Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the average self-induced EMF in a 25 millihenry solenoid when a current in it falls from 0.2 ampere to 0 ampere in 0.01 second is option A given है 0.05 volt, option B 0.5 volt, option C 500 volt, option D 50 volt. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of, यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. तो यहाँ पे हमें पता है अगर हम एक सोलेनॉइड की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है हमें, ठीक है. दैट इज अ कॉइल्ड वाइंडेड अप, ठीक. तो ये एक सोलेनॉइड है. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सोलेनॉइड के लिए हमें पता है कि जो फ्लक्स चेंज होता है, अगर हम एक कॉइल में करंट को चेंज करें तो दैट करंट चेंज विल बी प्रोपोर्शनल टू, या फिर फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन करंट, ठीक है, इन द सेम कॉइल. ठीक, दैट इज व्हाट द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज. तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, फाई विल बी इक्वल टू एल इंटू आई, वेयर एल इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. क्लियर है. अब यहाँ पे इसको अगर हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिलता है, डी फाई बाई डी टी एंड दैट विल बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, डी फाई बाई डी टी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि बाय फैराडेज लॉ हम बोल सकते हैं इक्वल होगा ईएमएफ के. ठीक है ना. तो ईएमएफ ई को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एल और मॉड ऑफ डी आई बाई डी टी. जस्ट मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम ये यूज करेंगे, एल्स वी हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन जस्ट क्या इंडिकेट करेगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो भी फ्लक्स चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसके वजह से जो करंट आएगा दैट विल अपोज द कॉज व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड इट, राइट. सो बट एनीवेज यहाँ पे हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करें सो वी विल गो फॉर दिस एक्सप्रेशन. और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें सेल्फ एवरेज सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ ही पूछा गया, यानी कि ई की वैल्यू हमें पूछी गई. तो ई विल बी इक्वल टू एल हमें गिवन है 25 मिली हेनरी, दैट इज 25 10 टू माइनस ऑफ 3 हेनरी इनटू चेंज इन करंट का जस्ट मॉड ले लेंगे हम. तो मॉड क्या आ जाएगा, 0.2 डिवाइडेड बाय टाइम लग रहा है उसको 0.01 सेकेंड, दैट इज 10 टू माइनस 2 सेकेंड, राइट. एंड इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 इंटू 10 टू माइनस 3 इंटू 0.2 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 10 टू माइनस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 जस्ट. एंड फाइनली जो रिजल्ट आएगा दैट विल कम्स आउट टू बी 0.5 वोल्ट. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. ऑप्शंस को अगर हम देख लें तो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.